मुल्क को पता नहीं किसकी नजर लग गई, हमारे हमसाए चांद पर पहुंच गए और हम हैं कि जमीन से नहीं उठ रहे। पाकिस्तान इस लिहाज से ताकतवर है क्योंकि एक इस्लामी ममालिक है और एटमी ताकत है। क्योंकि इंडियन बेसिकली तौर पर हिंदू है तो वो डरपोक कौम है। एक तो ये एडवांटेज। और क्यों साले गंदी नाली के सुअर ही रहोगे, ऐसे नहीं। गंदी नाली में लौट लौट के ना तुम्हारा दिमाग में भी बुरी तरह से गंदगी भर गई है, तुमको समझ में नहीं आता। बाप तो बाप होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम मुसलमान हैं। नजर जो है ये तरक्की याफ्ता दुनिया को क्यों नहीं लगती। मैंने जब से होश संभाला है मैं उनको नजर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें शेर है वो आगे जब खड़ा होता है एलिफेंट के आगे, तो एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट। तो मगर इनको ये मालूम है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। तो पाकिस्तान इज़ द लॉयन। अच्छा नहीं पता नहीं था ना, इसलिए पूछ रहे हैं। सुअर कब से लाइन बनने लग गए गधे के पुजारियों। हेलो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम जाहिलों के कबीले में घूमते रहते हैं, उधर से बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के जाहिल इकट्ठा करके आपके सामने लाते हैं। ये जाहिल अपने आप को दूसरी दुनिया से आया हुआ अवतार समझते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन है ही वो गटर के सुअर। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों ने साजिश करके इंडिया बनाया है। ये भाई उनका खित्ता पहले ही था, हम अलग हुए थे, हम अलग हुए थे। ये खित्ता हमारा था। अच्छा, पाकिस्तान का नाम 1947 से पहले था। अल्लाह पाक ने हर चीज के लिए शराइत रखी हैं यार, क्यों नहीं समझते। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती। अरबों मुसलमान क्योंकि तुम उच्च क्वालिटी दूसरी की दुनिया से आए हुए शोर हो, इसलिए नहीं हो रही। इंसान होते तो हो जाती अब तक। पाकिस्तान के किसी के साथ कंपेयर ना करें क्योंकि पाकिस्तान का कंपटीशन उसके साथ हो सकता है जो मुकाबले पे खड़ा हो। इंडिया मुकाबले पे कहाँ खड़ा होता है आपका वो। हम जमीन से नहीं उठ रहे, अल्लाह का शुक्र करो जेर जमीन नहीं हो, अभी तक जमीन पे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उनकी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि मिड तक 2024 के अंदर मिड तक जो पेट्रोल है इंडिया में वो 8 से 10 रुपए का मिलेगा पूरे इंडिया में। सर कितना बड़ा इनिशिएटिव है। अवाम तो उनकी खुश और इतनी खुश। जाहिर बात है जी, उनको खुश होना बनता है, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो पहले ही उधार पे जी रहे हैं। हमने कहाँ से करना है। आगे आइएगा थोड़ा सा। इस टाइम वालेकुम अस्सलाम, इस टाइम ताकतवर कौन है, इंडिया के पाकिस्तान? ऑलमोस्ट पाकिस्तान ताकतवर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिहाज से? लिहाज इससे भीख मांगने में ताकतवर है, गधे की कच्चा चुराने, गधे की लीद उठाने में, गधे का व्यापार करने में, नशा तस्करी में, मिलिटेंसी फैलाने में ताकतवर है। इसमें पाकिस्तान से कोई नहीं जीत सकता भाई। भीख मांगने का तरीका तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन है। सुपर सुपर पाकिस्तान इस लिहाज से ताकतवर है क्योंकि एक इस्लामी ममालिक है और एटमी ताकत है। क्योंकि इंडियन बेसिकली तौर पर हिंदू है तो वो डरपोक कौम है। एक तो ये एडवांटेज है हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम मुसलमान हैं, और दूसरा ये कि हम शहादत जो है वो सर पे लेकर निकलते हैं हर लिहाज से। नहीं ये झूठ है, ये झूठ है। जो थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे सर के ऊपर गधे की लीद का कटोरा था। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि वो अब जितने भी जो सिलसिले चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज करेगा। सही कह रहे हैं। उनकी अपनी सोच है जी, इसमें क्या कहा जा सकता है। सही नहीं मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। वो जो एक दीनी जज्बा है वो एक अपनी जगह हकीकत रखता है, लेकिन जो दुनिया की मुसल्लम हकीकतें हैं वो इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी में हम जीरो से नीचे हैं, माइनस में हैं, क्योंकि हम उधार पे जी रहे हैं। तो कब हम उधार उतारेंगे, जीरो पे आएंगे, फिर उसके बाद प्लस में जाएंगे। वो देखें इंडिया ने कब IMF की जान छोड़ी। हम तो अभी है ना। थिंकिंग रखनी चाहिए। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कब तक रखेंगे, कुछ करके भी तो दिखाएं ना। अब बात यह है कि तमाम जितनी भी पब्लिक है वो पहले तो अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग रखे कि हो सकता है। देखें शेर है वो आगे जब खड़ा होता है एलिफेंट के आगे, तो एलिफेंट इज़ द बिगेस्ट। तो मगर इनको ये मालूम है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। तो पाकिस्तान इज़ द लॉयन, यस, नॉट एलिफेंट। बेटे इतना पॉजिटिव होना भी अच्छी बात नहीं है। वरना सब पिछवाड़ा गया काम से तेरा। तो नहीं मैं तो पहले ही आपसे कहा ये उनका अपना ख्याल है। ठीक हो ऐसी मेंटालिटी क्यों आती है हमारे लोगों में? फैक्चुअल बातें ही नहीं है। एक बात अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है। हम बस ये ना वो असल में एक वो जैसे भाई ने कहा ना मुसलमान, हम अब मुसलमान को लेके घूम रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक क्या है, हमें क्या करना चाहिए। यहाँ मैं इनके साथ झूठ बोलूँगा, अभी जाके मस्जिद में चले जाऊँगा नमाज़ पढ़ने,
मैं समझूंगा कि मेरा हिसाब बराबर हो गया है। चीज़ें मगर पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए आपको। कंटिन्यू है, ज़ाहिर क्राइसिस आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जहाँ पर आप इतने बड़े मुल्क को चला रहे हैं पाकिस्तान। अबे सालों कितना बड़ा मुल्क भाई, इससे बड़े बड़े तो हमारे यहाँ मुर्गा फार्म है जहाँ पर मुर्गे रोके जाते हैं। जाहिलो तुम्हारे पास कितना बड़ा इलाका है, शर्म करो। और प्रेशर है आपको इतने ममालिक का, और फिर आप देख रहे हैं कि जंग हो रही है डिफरेंट ममालिक में, और पाकिस्तान पे ही उम्मीदें लगाई हुई उन लोगों ने। आप ये भी तो देखें कि पाकिस्तान किसने उम्मीद लगाई है? पता नहीं जी, भाई को पता होगा, मुझे तो किसने लगाई है? देखें आप जितने ममालिक पे इस टाइम क्राइसिस आते हैं तो पाकिस्तान के ही आर्मी से आपकी जो है वो उम्मीद लगाई जाती है। फलस्तीन में गए फ़लस्तीन के लिए जितना हो सकता है इन्होंने किया है। नहीं, बयान की हद तक तो हर मुल्क कर रहा है, वो भी बयान की हद तक ही कर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या डिफरेंट किया? अब पाकिस्तानी ये कि मुसलमान के लिए जो फर्ज है वो नहीं कह सकते, सिर्फ बयान की हद तक तमाम। अगर हम देखें इंडिया ने 32 टन से ज्यादा उनको इमदाद दिया है। यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ वोट किया। अपना आप बचा रहा है, हर मुल्क अपना आप बचा रहा है। उससे ज़्यादा दिए पता क्यों? पाकिस्तान की मेहरबानी, शुक्रिया। चलो ठीक है, ओके। पाकिस्तान के किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि पाकिस्तान का कंपटीशन उसके साथ हो सकता है जो मुकाबले पे खड़ा हो। इंडिया मुकाबले पे कहाँ खड़ा होता है? आपका वो देखें क्रिकेट के अंदर वो क्या करता है, चीटिंग करता है, ठीक है, हर लिहाज में वो चीटिंग करता है, आपकी आर्मी के साथ भी चीटिंग करता है। ये दोस्तों आपके बेहतरीन दर्जे के जाहिल हैं, सुअर हैं गटर के, ये समझने वाले नहीं, इनकी तरफ से कुछ भी हो जाए, इन्होंने तो अपनी फेंकनी वही गंदी सोच। चलो दोस्तों, ऐसे जाहिलों को हम पकड़ के इकट्ठा करके लाते रहेंगे।